रोकने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को ये वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई गई हैं जहां से इजरायल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायादीन ने कहा कि ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है। दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती है और ये हमले से बचाव प्रदान करती है। חיזבאללה כל יום מכות קשות מאוד, ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה בעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर इजरायल पर बड़े हमले कर रहा है। साफ है हिजबुल्लाह को ईरान से ताकत मिल रही है, इसलिए वो इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है, इजरायल को लगातार जवाब दे रहा है। ईरान की हमला करने की क्षमता को कम आंकना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है और अब तो उसे पुतिन का भी साथ मिल गया है। खामनेई का आदेश, हिजबुल्लाह ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजरायल और कितने दिन टिक पाएगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजरायल के खिलाफ खोल दी और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इजरायल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इजरायल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इजरायल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजरायल की जंग हो, अभी तक इजरायल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजरायल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजरायल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास